एक खामोश से कस्बे में जो धन से ढके पहाड़ों के बीच वाक़ा था, एक 17 साला लड़की हानिया रहती थी। उसकी जिंदगी सादा थी, स्कूल, दोस्त और किताबें। उसे कहानियों का बेहद शौक था, खास तौर पर वो कहानियां जो पुरानी किताबों और भूले बसे खतूत में छुपी होती। उसकी तजस्सुस पसंदी बेमिसाल थी, जो अक्सर उसे उन जगहों पर ले जाती जहां जाने का कोई सोच भी न सकता। एक दोपहर जब वो अपनी दादी अम्मा के साथ पुराना उटारी साफ कर रही थी, उसे एक गर्द आलूद चमड़े की जल्द वाली डायरी मिली। उसके सफ़हात वक्त के साथ पीले हो चुके थे और ताला जंग आलूद होकर खुद ही खुल चुका था। उसकी जल्द पर सिर्फ 2 हरूफ गंदा थे। ऐसा ये किसकी है दादी? उसने नरमी से गर्द साफ करते हुए पूछा। दादी अम्मा एक लम्हे को रुक गईं। उनकी आंखों की चमक मध्यम हो गई। ये तुम्हारी फूफी सायरा की है। वो कई साल पहले गायब हो गई थी। आज तक कोई नहीं जानता क्या हुआ था। हानिया का दिल जोर से धड़का। एक असल मामा, ये तो कहानियों जैसा लग रहा था, लेकिन ये तो है उसके अपने खानदान का था। उसी रात अपने बस्तर के पास रखी लैंप की मध्यम रोशनी में उसने पढ़ना शुरू किया। माजी की खड़की डायरी से पता चला कि सायरा आम लड़की न थी। वो जानदार, नडर और बेहद तजस्सुस रखने वाली थी। इसकी तहरीरें उसकी छप्पी महमात को जाहिर करती थीं। पहाड़ियों के पास छप्पी गारों की खोज, गांव के बुजुर्गों से पुरानी कहानियां सुनना और उस हवेली में चुपके से जाना जिसे सब परियों वाली या जन्नात वाली जगह कहते थे। लेकिन कुछ ही उरसे में डायरी का लहजा बदलने लगा। उस हवेली में कुछ है, एक मौजूदगी। मुझे महसूस होता है कि कोई मुझे देख रहा है। वो नहीं चाहता कि मैं यहां से जाऊं। हानिया के हाथ लरजने लगे। तहरीरें परेशान कुन होती जा रही थीं। कुछ अल्फाज धंधले हो चुके थे, जैसे खौफ के आलम में लिखे गए हों। भूली बसरी हवेली हानिया खुद को रोक न सकी। उस वेक एंड पर उसने अपनी बेहतरीन दोस्त आरिबा को डायरी में लिखी हवेली तक साथ ले जाने पर कायल किया। वो हवेली जंगल के अंदर गहरी जगह पर छिपी हुई थी, बेलों और साए में लपटी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, माहौल बदल गया। हुआ भारी, सरद और सरगोशियों भरी हो गई। तुमने सुना? आरिबा ने दब्बे लहजे में कहा। एक मध्यम सी गूंज, जैसे कोई सांस ले रहा हो, कमरे में गूंज रही थी। वो आवाज की समत बढ़े और एक पुराने आईने के सामने पहुंचे। उसकी सतह धंधली थी, लेकिन हानिया को उसके अंदर कुछ हरकत हो रही थी। करता दिखाई दिया, कुछ ऐसा जो वो न थी। अचानक आरिबा चीख पड़ी। एक साया उसके पीछे से गुजरा, जो फौरन गायब हो गया। वो भाग गई। घर वापस आकर हानिया ने डायरी का आखिरी सफ़ा खोला। मैंने गलती कर दी है आईना, ये सिर्फ शीशा नहीं है, ये एक दरवाजा है। मैंने उसे बंद करने की कोशिश की, मगर वो बहुत ताकतूर है। अगर हम उसे बंद नहीं कर सकते तो हम उसे खोल कर देखेंगे। कोई ये डायरी पढ़े तो बराहे मेहरबानी वापस मत जाना, उसे जला देना। लेकिन अब देर हो चुकी थी। आईना हानिया को देख चुका था। उसी रात उसे सायरा ख्वाब में नजर आई। उसका चेहरा जर्द था, आंखें मदद के लिए तड़प रही थीं। उसे बंद करो, उसने ख्वाब में सरगोशी की। दरवाजा सील कर दो। हानिया ने फैसला कर लिया कि वो अपनी फूफी की अधूरी कोशिश मुकम्मल करेगी। वो दोबारा हवेली पहुंची, इस बार अकेली। उसके पास नमक, सौंठ, सेज और एक दुआ थी, ऐसी चीजें जिनके बारे में उसने पढ़ा था कि अंधेरी क़ूतों को कमजोर कर सकती हैं। जब वो आईने के सामने पहुंची, हुआ में बोझ बढ़ने लगा, अक्स बदलने लगा। सायरा का चेहरा अभर आया। तुम आ गई, उसने नरमी से कहा। हानिया ने इस बात में सर हिलाया। जो तुम ना कर सकें वो मैं करूंगी। एक जोरदार झोंका आया। आईना चटकने लगा और उसमें से रोशनी फूटने लगी। हानिया ने नमक फेंका और दुआ पढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इरादा मजबूत था। एक आखिरी चीख के साथ आईना टूट गया। सुकून की वापसी कुछ दिन बाद। हवेली खुद हो गया, खुद ज़मे बूस हो गई, जैसे अब उसका वक्त पूरा हो चुका हो। हानिया ने डायरी को अपने पास रखा, मगर दोबारा कभी ना खोला। उसने उसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने बस्तर के नीचे रख दिया। उसके ख्वाब फिर से मामूल पर आ गए। सरगोशियां खत्म हो गईं और एक रात उसे ख्वाब में सायरा मुस्कुराती हुई नजर आई। आजाद। आखिरकार सायरा और आईने की कहानी सिर्फ हानिया, उसकी दोस्त आरिबा और उस पुरानी डायरी के दरमियान एक राज बनकर रह गई।